तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं हम लोग। सो हेलो एवरीवन, ये हमारी कोई पढ़ाई की वीडियो नहीं होने वाली है। तो इसमें मैं अपनी जर्नी बताऊंगा, अपनी जेई की जर्नी बताऊंगा और इससे आप लोग सीख ले सकते हैं कि मैंने क्या क्या गलती करी, आपको क्या क्या नहीं करती है ये गलती, और आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि ट्रिपल आईटी का बंदा क्या बताएगा आईआईटी जाने के लिए, तो ऐसा नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें आप लोग देख सकते हैं जो मैंने गलती करी जिसकी वजह से मैं आईआईटी में नहीं जा पाया और ट्रिपल आईटी में हूँ। तो शुरू करूँगा अपनी स्टोरी से। तो जब तक हम लोग 10th में थे तब तक तो पता ही नहीं था कि भाई कुछ जेई करके कुछ एग्ज़ाम होता है। लगता था कि भाई सब ऐसे ही है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले 11th-12 में पीसीएम ले लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छे बोर्ड्स मिले आएंगे, फिर उसके बाद कोई इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे ही मिल जाएगा और मस्त 3 इडियट्स जैसी लाइफ जिएंगे। तो ऐसा नहीं होता। तो ये पता चला हमको 11th में। तो उसमें पहले पता चला कि जेई करके एग्ज़ाम है। तो फिर उसके लिए हमने सोचा भाई क्या करें, तो वही किया जो हर बच्चा करता है, कोचिंग ज्वाइन करी। फिर कोचिंग ज्वाइन करी तो फिर वहाँ पे इतना कोचिंग वो वैसी अच्छी नहीं थी, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था इतना कुछ ज़्यादा, सब सर के ऊपर से जा रहा था। तो फिर क्या हुआ, मोटिवेशन नहीं रहा, हमको डिमोटिवेट हो गए। तो फिर हमने सोचा कि चलो कॉमर्स ले लेते हैं, लॉ वगैरह कर लेंगे, थोड़ी डिग्री ले लेंगे, अपनी लाइफ सेट है। तो ये किया। तो कॉमर्स नहीं लिया, मतलब पहले हमने क्या किया कि लॉ की कोई कोचिंग देखी। तो वहाँ जाके देखा तो सिलेबस देखा उसका, तो इतना बोरिंग सिलेबस होता है उसका, तो पता ही होगा। तो फिर हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता था, फिजिक्स और मैथ्स, सॉरी केमिस्ट्री तो कौन ही पसंद करता है। तो मैं सोचा कि चलो 11th-12 में मैथ साइंस ही ले लेते हैं, पर जेई नहीं देंगे। तो हमने ऐसी कोई लोकल कोचिंग ज्वाइन कर ली गली की, जो से बोर्ड्स का पढ़ाते थे। तो वहाँ गए। फिर 1 महीने बाद क्या हुआ, मेरे भाई बहनों ने बताया कि जेई का ट्राई करके तो देखो एक बार, होगा नहीं होगा बाद में देखा जाएगा, तो मेहनत तो करो, देने में क्या अर्ज है। तो मैं बोला ठीक है भाई, करके देख लेते हैं। और अच्छा साबित हुआ, एंड में ट्रिपल आईटी तो मिली ही है। तो एक अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन कर ली हमने, मेरी सिटी की बेस्ट कोचिंग थी। सॉरी वो मच्छर बहुत है कैमरे के सामने आ रहे। तो फिर ऐसा हुआ, तो कोचिंग ज्वाइन करी। फिर क्या हुआ, मेरे में मतलब तब तक भी कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था इतना। तो मैं सोचा कि चलो जेई मेंस निकल जाए, थोड़ा बहुत ठीक ठाक रैंक आ जाए, ट्रिपल आईटी तो मिल ही जाएगा। तो ये मेरी मेंटालिटी थी उस टाइम पे कि जेई मेंस ही निकल जाए, बड़ी बात है, एडवांस तो छोड़ो दूर की बात है, उसको क्या करेंगे। तो 2 साल हमने सिर्फ जेई मेंस पढ़ा। तो फिर 2 साल जेई मेंस पढ़ा, एडवांस पढ़ा ही नहीं। सोचा कि मेंस के बाद जो 2 महीने मिलेंगे एडवांस के एग्ज़ाम के पहले, उसमें पढ़ लेंगे। तो ये सोच के किया हमने 2 महीने सिर्फ मेंस का पढ़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि मेंस का जब रिजल्ट आया तो 98.4 परसेंटाइल आ गए थे मेरे। मैं चौंक गया था कि इतने ज़्यादा कैसे आ गए। फिर मेरा क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। मैं सोचा कि चलो अब तो एडवांस भी निकाल ही लेंगे। बोर्ड्स के बाद मैं सोचा कि बोर्ड्स के बाद अब एडवांस का पढ़ेंगे। तो बोर्ड्स के बाद लग गया लॉकडाउन, फिर कोचिंग वोचिंग सब बंद हो गई। तो डाउट किससे पूछे भाई। मैं सोचा कि चलो खुद से पढ़ के देखते हैं, और डाउट होगा तो ऑनलाइन पूछ लेंगे। तो डाउट फिर ऑनलाइन पूछने में इतना इंटरेक्टिव नहीं लग रहा था कुछ, कि डाउट पूछने में मतलब डाउट इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा था। जब लोग कोचिंग में होते थे तब मेंस वगैरह के डाउट पूछते थे तो अच्छे से इंटरेक्टिव रहता था थोड़ा, तो अच्छा लगता था पूछने में, समझ आता था अच्छे से। पर ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो रहा था। तो हमने सोचा कि ठीक ठाक पढ़ लेंगे, चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, एडवांस भी थोड़ा बहुत निकाल ही लेंगे, मेंस तो निकाल ही गया है, क्या करना। तो ऐसा किया। तो फिर एडवांस में तो मेरी मेंस में 18,000 रैंक आई थी और एडवांस में 26,000 रैंक आ गई। तो मैं सोचा यार काश पढ़ लेते 2 साल एडवांस का, तो कुछ तो अच्छी रैंक आई जाती। मतलब मेरे से जो 8,000 बच्चे थे वो आगे निकल गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन वेस्ट नहीं किया मेरी तरह। उनने ऑनलाइन पढ़ा, खुद से पढ़ा। जो मेरे साथ थे, मेरे साथ वाले थे, वो भी बहुत आगे निकल गए थे। मतलब उनकी मेरे से बहुत कम रैंक आई थी, लेकिन एडवांस में अच्छी रैंक आई थी। तो उनने बताया कि उनने लॉकडाउन में क्या किया कि उनने पहले थ्योरी पढ़ी यूट्यूब से, फिर प्रैक्टिस करी क्वेश्चंस, इम्प्लीमेंट किया, जो थ्योरी ने पढ़ी वो इम्प्लीमेंट की, और फिर पेपर के 4-5 महीने पहले प्रीवियस लगा लिए। तो ये उनने किया और उनकी अच्छी रैंक आ गई। तो
ये यही एक सीक्रेट होता है जो मेंस और एडवांस निकाल लेता है, यही उसका सीक्रेट होता है। अब ऐसा नहीं है कि चलो उस पर बाद में बोलेंगे, तो इसमें इसका जो कहानी का जो मोटिव था बताने का कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कि कॉन्फिडेंस हो कि तुम निकाल लोगे तभी तुम पढ़ोगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो मेरा तो निकल जाएगा, मतलब ऐसा भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना है कि भाई निकल जाएगा, सोच लिया अब तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं। सोचो कि निकल जाएगा और अच्छे से उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो एक हो गई कॉन्फिडेंस वाली बात। दूसरी बात ये कि लोग सोचते हैं कि कमरे में घुस के पढ़ लेंगे पूरे पूरे दिन तो हमारा निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। पूरे पूरे दिन कमरे में घुसे रहने से भी फोकस कम होता है और उससे पढ़ाई को नुकसान भी पहुंचता है। जब तक कोई रिफ्रेशिंग चीज़ नहीं होगी ना, बराबर रिफ्रेशमेंट नहीं होगा ना, कि बाहर खेल आए या जिमिंग कर ली थोड़ी बहुत, या कह सकते हैं तो मोबाइल चला लिया, इंस्टा फेसबुक स्क्रॉल कर लिया। मैं तो ऐसे ही करता था, अगर मुझे कुछ थोड़ा बोरिंग लगने लगती थी पढ़ाई तो मैं बीच बीच में थोड़ा इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब सब स्क्रॉल कर लेता था, फिर थोड़ी देर बाद अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता था और खेल भी लेता था, क्रिकेट वगैरह भी खेलता था। ऐसा नहीं कि पूरे दिन कमरे में घुसे हैं तो आप बोलेंगे कि इसने ये सब किया इसलिए ट्रिपल आईटी में ही बैठा है, ऐसा नहीं है। ये कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ मेरे साथ। तो मैं कॉन्फिडेंस रहता मेरे में 2 साल तो जी एडवांस का भी पढ़ता मैं और निकाल लेता कुछ ना कुछ, तो आई जाती 14-15 हज़ार के करीब तो आई जाती रैंक, तो ऐसा था। तो कॉन्फिडेंस वाली बात तो पहले ही हो चुकी है। ये बात चल रही थी, किसकी बात चल रही थी, हाँ ज़्यादा देर पढ़ने की। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें मैं ये सब चीज़ करता था कि मैं मोबाइल भी चला रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ, तो बाद एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहा हूँ, पर मैं 6-7 घंटे पढ़ता ही पढ़ता था रोज। मतलब पढ़ाई को फुल टाइम देता था, बाकी सब चीज़ें अगर मैं कम भी कर दूँ तो चलता था, मतलब कभी अगर मैनेज नहीं हो पाई तो। और नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे 8 से 9 घंटे तो आपको दिन में सोना ही पड़ेगा। तो आप रात को सो या रात को पढ़ो या सुबह सो, जो भी आप करो, लेकिन दिन में बैलेंस बना रहना चाहिए। 8-9 घंटे की स्लीप होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्लीप की बात हो गई। और ऐसा नहीं कि तुमको 8-9 घंटे पढ़ना ही है। पढ़ने का ऐसा रखो कि एक तुमने टॉपिक लिया उसको पूरा कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं बना तो तुमने उसको छोड़ ही दिया, टॉपिक ही बोला कि कल करेंगे, कल का भी नहीं आता, फिर तुम अगले दिन दूसरा टॉपिक चालू कर लोगे। तो ऐसा नहीं होता कि तुम्हें एक टॉपिक लेके बैठे हो तो उसको पूरा कंप्लीट करो। कुछ नहीं बन रहा है, कहीं अटक गया तो तुमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं। उसको तुम पहले उसको देखो, थ्योरी पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चंस पढ़ो। तो क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस करो, खुद से ट्राई करो, और अगर नहीं हुए उसके बाद तो तुम उसका सोल्यूशन देख लो। नेट पे तुम्हें सब मिल जाएगा सोल्यूशन वगैरह। तुम नेट पहले थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ने के लिए कोई भी यूट्यूब पे टीचर से पढ़ लिया, कोई भी कहीं तुम कोचिंग जाते हो कोचिंग के टीचर की वीडियो देख ली, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं आजकल तो कोचिंग में, तो ऐसा कर लिया। तो उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, मतलब तुम्हारा गोल होना चाहिए कि आज ये टॉपिक खत्म करके ही सोना है। तो ये बात हो गई पढ़ाई की। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें 12 घंटे पढ़ोगे तो ही निकलेगा। 12 घंटे, मेरे दोस्त भी कुछ ऐसे थे कि जो 12-12, 13-13 घंटे पूरे दिन पढ़ते रहते थे, पर उनका मेंस तक नहीं निकला उनका। तो जो जिसको निकालना होता है ना, वो 2 घंटे दिन में पढ़ के भी निकाल लेता है। तो एक टॉपिक लेके बैठो, वो टॉपिक पूरा एक दिन खत्म करो। एक गोल होना चाहिए तुम्हारा, सोने से पहले एक गोल होना चाहिए कि ये टॉपिक खत्म करके ही सोएंगे। और सोने से पहले सब चीज़ रिवाइज कर लो दिमाग में कि अरे 10 मिनट पहले रिवाइज कर लो कि आज क्या पढ़ा था, ठीक है ये याद है, ऐसा करके सो सकते हो। और अगर कुछ याद ना है तो वापस देख लो जाके, तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि भाई आता है, कुछ तो आता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बात कर ले टाइम टेबल की। अब टाइम टेबल जो होता है ना, टाइम टेबल बनाना बहुत बुरी चीज़ है, मैं तो ये मानता हूँ। क्योंकि अगर तुमने टाइम टेबल बनाया और उसको फॉलो नहीं कर पाए तुम, तो तुम्हें क्या होगा, डीमोटिवेशन होगा और फिर तुम्हें करने का कुछ मन नहीं करेगा। फिर तुम कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख के आओगे और फिर करने बैठोगे, फिर तुम टाइम टेबल बनाओगे, फिर उसको फॉलो नहीं कर पाओगे तो फिर डीमोटिवेट होगे। इससे अच्छा तुम टाइम टेबल ना बनाओ। तो तुम्हें जब पढ़ना है ना, तुम पढ़ाई का टाइम फिक्स कर लो कि 5-6 घंटे पढ़ना है, मतलब जो भी तुम्हारे हिसाब से तुम फिक्स कर लो, और इतने घंटे पढ़ के ही रहना।
2 घंटा दिन में पढ़ लिए, 2 घंटा रात को पढ़ लिए, शाम को पढ़ लिए, जब टाइम हो तब पढ़ लिए। इससे क्या है, तुम्हारा टाइम टेबल भी तुम्हें फॉलो नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें तो ये फ्रीनेस रहेगी कि हम कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ये बात हो गई टाइम टेबल की। अब बात कर लेते हैं कि जो बुक्स रेफर करते हैं लोग, कि भाई कोई बोल रहा है कि भाई मैं तो HC और भी सॉल्व कर ली, DC पांडे भी सॉल्व कर ली, ईरोडोप भी कर ली, तो ये सब 3-3, 4-4 बुक नहीं सॉल्व करनी है। अब टाइम वेस्ट कर रहे हो बस अपना और कुछ नहीं कर रहे हो। एक बुक लो, उसको सॉल्व करो और फिर उसको चाहो तो रिवाइज कर लो। ऐसा नहीं कि 10-10 बुक पढ़ रहे हैं तो एक ही चीज़ बार बार पढ़ रहे हो, उसमें कोई मतलब नहीं है उसमें 10-10 बुक लेने की। एक बुक रखो हर सब्जेक्ट की और उसी से करो, जिसमें सारा कंटेंट हो पूरे JEE का। तो ये ऐसा कर लो। और जब भी टाइम मिले थोड़ा अपना नोट्स बनाए हो, बनाना तो नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। वीडियो लेक्चर्स देखते हो, थ्योरी देखते हो, थ्योरी के नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे तुमको, कुछ भी कर लो, उसके बिना तुम्हारा नहीं होगा। नहीं तो उसको रिवीजन, तुम्हें फ्रीक्वेंट रिवीजन करना रहेगा कि उसके लिए नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और तुम जब भी फ्री हो 5-6 मिनट अपने नोट्स पलटा के देख लो कुछ, तो बहुत मतलब नॉवेल की तरह पढ़ लो। मेरे तो सर यही कहते थे कोचिंग वाले, थोड़ा 5-6 मिनट लो उसको नॉवेल की तरह पढ़ लो, तो इससे भी थोड़ा कुछ तुम्हें याद रहेगा, मतलब रिटेन करना रहेगा तुम्हें। अपनी जो फॉर्मूले हैं, जो थ्योरी है, उसको रिटेन करना रहेगा तुम्हें एग्जाम के दिन तक। और अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लें, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहते हैं ना, वो तुम एग्जाम के 2-3 महीने पहले ही सॉल्व करना चालू करो तो अच्छा रहता है। क्योंकि तुम्हें तब तक सब कुछ इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा। मतलब तुम देखो 2 साल क्या करोगे, थ्योरी पढ़ोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कम लेवल से ज़्यादा लेवल तक के प्रैक्टिस करोगे, नहीं बनेगा तुम गूगल पे देखोगे, तुम्हें इम्प्लीमेंट करना आएगा। जो थ्योरी में तुमने पढ़ा है वो क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना आएगा। तो ऐसे करते करते तुम सीखोगे 2 साल, और फिर तुम एंड में जाके जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तब तुम्हें सब बनेगा। गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुमने ये किया तो तुम्हें सब बनेगा। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैं 2-3 महीने पहले से चालू किया था प्रीवियस ईयर, तो मेरे को सब बन रहा था। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था JEE मेंस की, जो प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा था मैं। तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है उससे। ऐसा नहीं कि तुम 11th में ही लेके बैठ गए इतनी मोटी मोटी बुक्स, ऐसा नहीं करना है। तो यही थी हमारी थोड़ी जर्नी, बताई हमने, थोड़े टिप्स दिए, ट्रिक्स दिए। तो अगर अच्छी लगी तो शेयर कर लेना, तो हर यूट्यूबर कहता ही है। तो पढ़ाई करते रहिए, और जैसा मैंने बताया थ्योरी पढ़िए, फिर इम्प्लीमेंट करिए उसको क्वेश्चन में, और फिर इम्प्लीमेंटेशन आपको आएगा, सीखने मिलेगा हर चीज़ से। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।